हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी टीजीटी पीजीटी जिसके लिए बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि वैकेंसी आने वाली है, कभी कहा जा रहा है जुलाई में वैकेंसी आएगी, कभी अगस्त में आएगी। अब अगस्त भी स्टार्ट हो गया है, देखते हैं अगस्त में नोटिफिकेशन कब आएगा। बहरहाल टीजीटी पीजीटी का नया ऑफिशियल जो सिलेबस है वो जारी हो गया है। इसको आप देख सकते हैं यूपी यूपीई एसएससी की जो वेबसाइट है वहां पर जाके आप जो सिलेबस वाला सेक्शन है उसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं। पीजीटी में या टीजीटी में बात करें तो कुछ सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। जैसे कि टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं फिजिक्स के अंदर। और इसी तरह से अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी के अंदर क्या चेंजेस आए हैं वो सारा हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, एक बात और, जो टीजीटी का सिलेबस है उसमें ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे या ऐसा कहा जा रहा है कि सिलेबस चेंज हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो गया है। तो ऐसा छाती पीटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। कुछ टॉपिक जो है वो ऐड किए गए हैं। क्या क्या टॉपिक है जो ऐड किए गए हैं वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। पहले क्या सिलेबस था, अब क्या सिलेबस है, दोनों चीजों की हम डिस्कशन करेंगे और हम केवल फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं टीजीटी से शुरुआत कर लेता हूं। तो टीजीटी का जो सिलेबस है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर मैकेनिक्स के सिलेबस की बात की जाए तो ये आपके सामने जो है यहाँ पर जनरल फिजिक्स जो लिखा हुआ है मैकेनिक्स का सिलेबस है। अब इस मैकेनिक्स के सिलेबस में पहले जो मैकेनिक्स था वो 11th क्लास तक का मैकेनिक्स था, उसमें भी थोड़ा एक लिमिटेड पोर्शन दिया हुआ था। अभी यहाँ पर जो ऐड हो गया है वो फ्लूइड मैकेनिक्स एक तो ऐड कर दिया है इन्होंने, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, स्टोक्स लाइन, पॉजोली। और उसके अलावा ये जो इलास्टिसिटी वाला पोर्शन है ये पूरा ऐड कर दिया, सरफेस टेंशन वाला, रिलेटिविटी थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो ऐड कर दिया। यानी कि जो पीजीटी का मैकेनिक्स का पोर्शन है और टीजीटी का मैकेनिक्स का पोर्शन है वो डिट्टो सेम है। अगर आप टीजीटी की फिजिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं इसका मतलब सीधा सा है आप पीजीटी की फिजिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, या ऐसा कह लो पीजीटी की फिजिक्स आपने प्रिपेयर की है तो टीजीटी की तैयार हो गई है ना। इनमें शब्दों का भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम बिल्कुल एज इट इज सिलेबस लिख दिया मैकेनिक्स का। जो पीजीटी का है वही सिलेबस किसका हो गया, टीजीटी का हो गया। इसके पहले जो पुराना सिलेबस था, अगर मैं उस पुराने सिलेबस की बात करूं तो पुराने सिलेबस में मैकेनिक्स के अंदर था, एक मिनट रुकना भाई, पुराना सिलेबस में देख लेता हूं। तो पुराने सिलेबस में ये ग्रेविटेशन तक था, अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर भी ऐड कर दिया। इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है वो ऐड कर दिया, और साथ ही साथ रिलेटिविटी थ्योरी ऐड कर दी। तो ये तो चीजें हुई हैं ऐड किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर। तो सिलेबस को बढ़ा दिया। हाँ, ये तय है, ये आप कह सकते हो कि पीजीटी की आप प्रिपरेशन कर लो फिजिक्स की या टीजीटी की प्रिपरेशन कर लो, बात एक ही है। अब जो बच्चा टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा साइंस में स्पेशली, क्योंकि यहाँ फिजिक्स का सिलेबस बढ़ गया है। केमिस्ट्री का मैंने देखा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स का बढ़ा है तो केमिस्ट्री का भी बढ़ा होगा। तो एक तरह से पीजीटी का कंपटीशन इतना टफ नहीं रह गया है अब जितना टीजीटी का कंपटीशन हो गया है, क्योंकि यहां पर आपको पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू पीजीटी। पर हाँ, एक दूसरी बात यह भी है कि टीजीटी में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू पीजीटी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टीजीटी में वही सिलेबस है, ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो क्योंकि सीटें भी वहां ज्यादा होती हैं तो इन कंपैरिजन टू पीजीटी, तो इसलिए हो सकता है इन्होंने जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा लेंदी किया हो, या ऐसा कह लो कि थोड़ा सा लेंदी करके इन्होंने टफ करने की कोशिश की हो। उसका कारण ये हो सकता है कि टीजीटी में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती है तो कंपटीशन वहां पर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, क्योंकि वहां पर केमिस्ट्री वाला बच्चा भी होगा जो सेम पेपर दे रहा होगा साइंस का, फिजिक्स वाला बच्चा भी होगा, मैथ्स वाला भी होगा, तो वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है। तो हो सकता है इसलिए उन्होंने किया हो ताकि जो लेवल है क्वेश्चंस का वो बढ़ाया जा सके, पेपर की टफनेस बढ़ाई जा सके। दूसरी अगर हम बात करें हीट, तो हीट वाला पोर्शन लगभग सेम सा पोर्शन है। यहां पर जो ऐड किया है इन्होंने क्लैसरस क्लैपेरॉन इक्वेशन, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक, जूल इक्वेशन, थॉमसन इफेक्ट, ये जो चीजें हैं वो यहां पर इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी। बाकी सारी कहानी पहले भी थी, ये जो पहली चीजें लिखी हुई हैं इसके पहले की वो पहले भी थी। ये 3-4 टॉपिक जो है वो ऐड कर दिए जो कि आप ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हो। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमने ये ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, भाई ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा। फिर बात करें वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये वाला जो पोर्शन था ये पहले नहीं था, वेव्स एंड ऑसिलेशन। पुराना जो सिलेबस है उसके अंदर ये नहीं था वेव्स एंड ऑसिलेशन। पुराने सिलेबस में एक था आपके भौतिकी,
भौतिकी के अलावा आपका था ये आधुनिक भौतिकी, विद्युत सेल, ये 3-4 चीजें थी। एक प्रकाश था, प्रकाश मतलब लाइट। तो यहाँ पर ये हीट के अंदर ऐड हो गया, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये जो पीजीटी में है वो पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स जो पुराना सिलेबस था उसमें बहुत लिमिटेड सा था, जिसके अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट था वेव ऑप्टिक्स का और इंट्रोडक्टरी पार्ट ही था रे ऑप्टिक्स का। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका थोड़ा बहुत उसमें दिया हुआ था। आई पीस या फिर जो हमारी आंखों के ऑप्टिक्स हैं वो इसके अंदर थे। अभी यहाँ पर आपको पूरा जो पीजीटी सिलेबस है, पीजीटी वाला जो है कंप्लीट पीजीटी, उसका यहाँ पर ऑप्टिक्स जो है वो रख दिया गया है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में यहाँ पर जो एड ऑन किया गया है वो ये चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो एड ऑन की गई है। उसके पहले वाली चीजें पहले भी थी। फिर अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में यहाँ पर पहले अगर हम बात करें तो पहले जो था वो पहले था केवल एटॉमिक फिजिक्स था। एटॉमिक फिजिक्स के अलावा थोड़ा बहुत ये था पीएन जंक्शन था, पीएन जंक्शन था और थोड़ा बहुत न्यूक्लियर का आइडिया था बस। अभी यहाँ पर जो पीजीटी के अंदर फिजिक्स है वो सारा का सारा डाल दिया। मतलब बोले तो यहाँ पर जो जीमान पास्चन है, जो रमन इफेक्ट है, उसके अलावा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, श्रोडिंजर इक्वेशन, जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट जो था पहले, जो यहाँ नहीं था वो भी यहाँ पर डाल दिया है ना। लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल, मतलब कुल मिलाकर जो पीजीटी का और टीजीटी का सिलेबस है फिजिक्स का वो सेम कर दिया गया। पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है। पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है पीजीटी सिलेबस, नो चेंज। तो अब ऐसा है कि जो बच्चा पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है, पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी टीजीटी फिजिक्स की अपने आप प्रिपरेशन हो जाएगी। अब सवाल ये है कि टीजीटी के जो बाकी सब्जेक्ट है, जैसे साइंस का आप पेपर दे रहे हो तो साइंस में आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, है ना। साइंस का अगर आप पेपर दोगे तो साइंस में आपका फिजिक्स भी आएगा और केमिस्ट्री भी आएगा, ये आपको पता होगा। उसके अंदर आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा। तो फिजिक्स की प्रिपरेशन तो हो जाएगी आपकी। अगर आपने पीजीटी की प्रिपरेशन की है तो फिजिक्स की प्रिपरेशन तो ऑलरेडी आपकी हो जाएगी, पर उसके लिए केमिस्ट्री भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बस इतना सा ये है कि जो टीजीटी का आपका एग्जाम प्रिपरेशन है उसमें आपके एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए। तो फिजिक्स का जो बच्चा है जो पीजीटी की या जो फिजिक्स पढ़ रहा है, जो जिसने पीजीटी फिजिक्स पढ़ा है, तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे केमिस्ट्री में, जो कि पहले भी था। और जो केमिस्ट्री का बच्चा है उसके लिए केमिस्ट्री का पीजीटी का सिलेबस वैसा ही कर दिया होगा जैसे टीजीटी में यहाँ डाल दिया, तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो बस इतना सा होने वाला है। हालांकि जो केमिस्ट्री जिसने पढ़ी है उसने फिजिक्स पढ़ी होगी, है ना, और जिसने फिजिक्स पढ़ी है उसने केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी। तो बहुत ज़्यादा जोर लगाना नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स टीजीटी में ज़्यादा होते हैं, तो कंपटीशन जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा होते हैं, तो पेपर थोड़ा सा लेवल वाला हो, इसलिए ऐसा किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पीजीटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। टीजीटी का सिलेबस में कुछ टॉपिक्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। अब क्योंकि लगातार अपडेट्स चल रहे हैं, चाहे वो सिलेबस में हो, चाहे ये बताया जा रहा हो कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स आएंगी, किस टीजीटी में 17,000-17,500 के आसपास सीट्स आएंगी, तो लगातार डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो इसका मतलब वैकेंसी तो आपकी आने वाली है। अब कब किस दिन हमें नोटिस या नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए तो वो कह नहीं सकते, तो अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखिएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा पीजीटी का बैच जो है वो मेरा चल रहा है, पीजीटी फिजिक्स का। तो पीजीटी फिजिक्स या टीजीटी फिजिक्स आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो दोनों की प्रिपरेशन तो अब सेम होने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो वो बैच मेरा आप चल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, उसे आप डाउनलोड करके और ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये बैच मैंने 20 जून से स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी सारे सब्जेक्ट इसमें हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सितंबर तक मैं इस बैच को कंप्लीट कर दूंगा। तो अब जो भी आप लेंगे बैच, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी कंप्लीट मिलेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट्स आएंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको उनमें आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और क्या चेंजेस हुए हैं फिजिक्स के अंदर स्पेशली वो आपको पता लग गया होगा। और फिर भी अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप UPE SSC की जो साइट है उस पर जाकर
और ये सिलेबस एग्जामिनेशन वाला जो सिलेबस वाला सेक्शन है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपकी तरह और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंच जाए और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, वहां तक लगातार अपडेट जाते रहे। इसके अलावा यूपी जीआईसी मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपको पता होगा ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बताया जा रहा है कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है और आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज डू सब्सक्राइब द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू like the video।